बच्चों, आज हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या ये कह दीजिए डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को स्टडी करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस बात को जानना चाहेंगे कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल तथा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज किस प्रकार की ज्योमेट्रीज को कहा जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो बच्चों, उन कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स कहा जाता है जहां मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ्स लिगेंड 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए सारी बॉन्ड लेंथ्स इक्वल हो और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री शो होते हों। बच्चों, टेट्रागोनल ज्योमेट्री मेटल और लिगेंड के बीच 6 बॉन्ड्स के होने पर ही क्रिएट होती है। ऑक्टाहेड्रल तथा टेट्रागोनल ज्योमेट्रीज में अंतर इतना ही है कि लिगेंड 1 तथा लिगेंड 6 ये बॉन्ड लेंथ इस बॉक्स में शो किए हुए 4 लिगेंड्स की या 4 डोनर एटम्स की बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में अधिक या कम होती है। बच्चों, यहाँ ML1 और ML2 इक्वल नहीं है, जबकि ML2 is equals to ML3 is equals to ML4 is equals to ML5, but ML5 और ML6 इक्वल शो नहीं हो रही। नीचे देखिए जहां मैंने ये राउंड किया है, ML1 इज इक्वल्स टू ML6। बच्चों, इस ज्योमेट्री को टेट्रागोनल ज्योमेट्री तथा ऐसे कॉम्प्लेक्स को टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्रागोनल, तीनों एक्सिस
एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। इस एग्जांपल में भी देखिए, एक्स, वाई तथा जेड तीनों एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स उपस्थित, जबकि इस ज्योमेट्री में मात्र दो एक्सिस एक्स तथा वाई के सापेक्ष ही लिगेंड उपस्थित, जेड एक्सिस के सापेक्ष लिगेंड नहीं होते। यहां मेटल तथा लिगेंड्स चार डोनर एटम्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं। हम इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री द्वारा शो होने वाली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तथा टेट्रागोनल ज्योमेट्री से कंपेयर करके इस चार्ट के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। इस डायग्राम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बच्चों, पहला पार्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, सेकंड टेट्रागोनल को, जबकि थर्ड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के होने को बताता है। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में तीन डी ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड तथा डी जेड एक्स एवरेज एनर्जी से कम ऊर्जा के, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर एवरेज एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी के होते हैं। यहाँ डेल ओ ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग को शो करता है। बच्चों, यदि हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को टेट्रागोनल ज्योमेट्री में कन्वर्ट करें, जहां जेड एक्सिस के सापेक्ष बॉन्ड लेंथ एक्स तथा वाई से अधिक, या ये कह दीजिए ये चार बॉन्ड लेंथ जो बॉक्स के थ्रू दर्शाई गई है, जेड एक्सिस की बॉन्ड लेंथ से कम है, ये लिगेंड्स मेटल के अधिक नजदीक होने के कारण
T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स तथा EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को फर्दर स्प्लिट करवाते हैं। बच्चों, ये बॉक्स में, गोले में जो हमने 3 ऑर्बिटल्स को शो किया है वो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को शो करता है, जबकि ऊपर इस सर्किल में EG ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को। बच्चों, यहाँ dz² की एनर्जी कम होना जबकि x² माइनस y² की एनर्जी का अधिक होना इस बात को शो करता है कि dx² माइनस y² ऑर्बिटल dz² की तुलना में लिगेंड्स से ज़्यादा रिपल्सन फील करता है, ज़्यादा प्रतिकर्षण फील करता है। यहाँ dxy तथा dxz तथा yz को देखने पर dxy की एनर्जी अधिक। इसका मतलब ये कि x तथा y एक्सिस के सापेक्ष बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण dxy अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करता है, इसलिए इसकी ऊर्जा अधिक। बच्चों, यदि z अक्ष के सापेक्ष आने वाले लिगेंड्स को हटा दिया जाए या डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तब dx² माइनस y² dz² इनकी एनर्जीज फिर से चेंज होती है। यहां देखिए, dz² की एनर्जी फर्दर डिक्रीज हो गई, dx² माइनस y² की एनर्जी फिर से बढ़ गई। इनके बीच का गैप टेट्रागोनल की तुलना में भी ज्यादा होता है। बच्चों, इसी प्रकार से T2G सेट के ऑर्बिटल्स की एनर्जी में भी चेंज शो होता है। यहां dxy की एनर्जी तो dz² से भी ज्यादा हो जाती है। dxy T2G सेट का, जबकि dz² EG सेट का ऑर्बिटल होता है। बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि T2G तथा EG सेट की फर्दर स्प्लिटिंग टेट्रागोनल तथा स्क्वायर प्लेनर दोनों तरह की ज्योमेट्रीज में देखने को मिलती है। अब यदि हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को देखें तो स्क्वायर प्लेनर की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल 1 यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो डेल 1 को शो करता है, ये वाला पार्ट डेल 2 को, जबकि फर्दर इससे ऊपर वाला पार्ट डेल 3 को। तो बच्चों, इस प्रकार से डेल 1, डेल 2 और डेल 3 मिलाकर के स्प्लिटिंग क्रिएट होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब यदि इस चार्ट को एक साथ देखें तो ये जो स्प्लिटिंग और ये जो स्प्लिटिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर
ये वाली स्प्लिटिंग ज़्यादा है और पीछे वाली स्प्लिटिंग कम है। तो बच्चों इस प्रकार से हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में अधिक होता है। इससे आगे हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।